राहुल गांधी। कभी कभी यूं ही अपने दिल को बहलाया, जिन बातों को खुद न समझा औरों को समझाया, तो राहुल गांधी जी है। बटेंगे तो कटेंगे। कोई भी बटेगा तो कटेगा स्वाभाविक रूप से। दो शादी करके जब हो जाते, बच्चे हो जाते, और उसके बाद सब दायित्व छोड़ के क्या, तो टीका पे लगा के वो भी बाबा जी बन गए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सूर्य समाचार और मैं हूं आपके साथ पार्थ पाठक। इस वक्त हम मौजूद हैं गुरु चक्रपाणी जी के साथ। तो सर, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, भगवान की कृपा। दिल्ली इलेक्शंस आ रहे हैं विधानसभा के, जी, कैसे देख पा रहे हैं? इलेक्शन तो एक प्रक्रिया है लोकतंत्र का, और होना चाहिए। और पार्टियां आती हैं और जो जनता के वादे करता है, जो काम करता है, उसको जनता पुनः जो है उसको सत्ता दिलाती है। और राजनीति एक सेवा का माध्यम है, धर्म भी एक सेवा का माध्यम है। शिविर भी आपके लगे हैं, और अगर आपसे कहा जाए कि दिल्ली इलेक्शंस में किसी पार्टी को सपोर्ट करना है तो किस पार्टी को आप सपोर्ट करेंगे? सपोर्ट का मतलब ये है कि हम तो वोट देने जाते हैं, और सपोर्ट तो बाकी अभी देखेंगे, अभी मुद्दे सबके देखेंगे, देखने के बाद अंतिम निर्णय लेंगे किसको सपोर्ट करेंगे। जी, आपका क्या प्रथम मुद्दा रहने वाला है? नहीं, प्रथम मुद्दा तो हमारा ये है, एक तो दिल्ली का नाम जो प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ किया जाए। जी, क्योंकि दिल्ली जो है दिल्ली प्राचीन नाम नहीं है, इंद्रप्रस्थ है, तो इसलिए इसका नाम इंद्रप्रस्थ किया जाए। और भी एक हमारी तो पहले से चली आ रही थी, पुजारियों का वेतन, जिसको आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने घोषणा तो किया है। अब बीजेपी का एजेंडा देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। अगर जो ये 18,000 की है तो उनको 32,000 कर देना चाहिए। तो क्योंकि यही समय है, यहाँ पे हर जगह के मिश्रित लोग हैं, तो मैं चाहता हूँ प्रवासियों का सम्मान हो यहाँ पे, और उनको अनदेखा न किया जाए। जैसे जिस तरीके से पिछले काफी समय से अनदेखा किया जा रहा है, तो इसलिए हमें लगता है कि उसको सम्मान देना बहुत जरूरी है। तो उनके हित में क्या। आपकी हाल फिलहाल में ब्रजेश पाठक से मुलाकात हुई जी, मुलाकात में आपने ये मुद्दा नहीं रखा कि आप 32,000 रुपए कर दीजिए 18,000? ना, ब्रजेश पाठक जी से हमारी, चूंकि वो उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, और वो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, तो स्वास्थ्य से संबंधित चर्चा हुई। और ब्रजेश पाठक जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उनके जब से वो बने हैं, एक लोगों का कहीं ना कहीं जो गलत लोग हैं, जो पहले चिकित्सा क्षेत्र में गलत करते थे, उनके अंदर एक डर का माहौल है, और वो गलत नहीं करते। हाल फिलहाल में एक वीडियो वायरल हो रही थी, अभिनव अरोरा, नाम सुना है आपने? वो छोटा सा बच्चा है मथुरा का, जो कृष्ण जी को, ये कृष्ण जी हैं, मेरे भाई हैं। अच्छा। जब रामभद्राचार्य ने उन्हें फटकार लगाई कि कृष्ण किसी के भाई नहीं हो सकते, और वो स्टेज पे चढ़ के बोलो जय श्री राम के नारे लगाने लगे, गरिमा भंग कर दी। देखिए, वो तो खैर बच्चा है, उसका क्या दोष है। लेकिन आजकल ये काफी ऐसे ट्रेंड में आ रहे हैं कि जो है ना, बिना ज्ञान का, बिना उसका माँ बाप प्लांटेड कर रहे हैं। लोग सोचते हैं कि सोशल मीडिया से जल्दी पब्लिसिटी मिल जाएगी। आप देखिए, राम मंदिर के हम पक्षकार रहे हैं, हमने शुरू से लड़ाई लड़ी सुप्रीम कोर्ट तक, लेकिन उसका कभी हमने उसका व्यवसायीकरण नहीं किया। हमने कभी उसका, और जितने पक्षकार थे सबने जमीन बेच करके लड़ाई लड़ी थी। लेकिन जब राम मंदिर हुआ है, तो देखिए कि जितने टिकटॉक और यूट्यूब इससे जुड़े हुए ऐसे जो अश्लील गान, वो भी अपना एक अपने रीच के लिए, अपने उसके लिए बस भक्ति का दिखावा, बस फिर वो शांत होगा। तो ऐसा और लगना चाहिए आपके अंदर, जब तक त्याग नहीं है, जब तक वो नहीं है। अब हम लोग साधुओं में सबसे बड़ा कौन होता है? जो त्यागी है, जो तपस्या जितना त्याग किया। इसीलिए तो कोई शादी नहीं करता था, वो नहीं करता। अब तो पता ही नहीं चलता वो तो दो शादी करके जब हो जाते, बच्चे हो जाते, और उसके बाद सब दायित्व छोड़ के क्या, तो टीका पे लगा के वो भी बाबा जी बन गए। और समाज में गलत संदेश जाता है ऐसे, जब लोग जानते हैं। हमारे यहाँ चित्र की पूजा नहीं होती, हमारे यहाँ चरित्र की पूजा हुआ करती है। संत भगवान राम मात्र चित्र नहीं, एक चरित्र है। उसी प्रकार संत गिरुआ सिर्फ पहनने से कोई संत नहीं होता। जी, अब आखिर में करेंगे एक रैपिड फायर राउंड। मैं कुछ नाम लूंगा और आपको एक लाइन में, या कहें एक वर्ड में बताना है जो आपके दिमाग में आए। सबसे पहले नरेंद्र मोदी। एक डायनेमिक पर्सनालिटी। जी। योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ एक वो फायर ब्रिगेड उनको कह सकते हैं। जी। बटेंगे तो कटेंगे। बटेंगे तो कटेंगे एक वर्तमान परिस्थिति पे उन्होंने बोला है। और ये आप क्या सोचते हैं इस पे? ये सत्य है, बिल्कुल सत्य है। कोई भी बटेगा तो कटेगा स्वाभाविक रूप से। उन्होंने क्या सोच के बोला?
नहीं, बांग्लादेश में आप देखो ना क्या स्थिति हुई, तो जी। स्वाभाविक है यहाँ तो एकजुटता होनी चाहिए ना। इनके बयान से लोग कम से कम एक संदेश गया और एकजुटता भी। जी। राहुल गांधी बस बिना, जैसे वो बताया ना कि बिना गुरुकुल में गए ही धर्मगुरु बन जाते हैं, बिना सनातन का अध्ययन किए वो धर्मगुरु बन जाते हैं। तो जाने, तो कभी कभी यूं ही अपने दिल को बहलाया, जिन बातों को खुद न समझा औरों को समझाया, तो राहुल गांधी जी है। और प्रियंका गांधी प्रियंका गांधी तो खैर अब उन पे क्या बोले, लेकिन वो फिलिस्तीन की झंडा लेके चलती है, बैग लेके चलती हैं। जी। और उनका सेकुलर यही है कि अगर जो कोई दलित के नाम पे, जाति के नाम पे राजनीति करे, भाई बहन करते हैं, लेकिन किसी ब्राह्मण पे, किसी संत पे, किसी मंदिर पे अटैक हो जाता है तो मौन हो जाते हैं। वहाँ पे सेकुलर खत्म हो जाता है। जी। सेकुलर सिर्फ दूसरे के लिए है, हिंदुओं के लिए नहीं है। अमित वीर शाह सावरकर का अपमान करते हैं। और वो भी अमित शाह एक देश के बेहतरीन गृह मंत्री है जी। और आने वाले कल में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा उनका नाम। और अरविंद केजरीवाल भी ठीक है, वो अपने गरीबों की तरफ ध्यान उनका है और इसीलिए तो फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं जो, वो तो किस हद तक काम आएंगी इस चुनाव में? लोग ऐसा धारणा बना है तो 200 यूनिट बिजली देना, बसों में महिलाओं का वो करना, तो वो कर रहे हैं। बाकी अब ये लफाजी है कि सही है, अब पता चलेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ मौजूद थे चक्रपाणी महाराज और उन्होंने हमें बहुत अच्छे से बताया कि धर्म क्या है, क्या होना चाहिए और दिल्ली में इस बार किन मुद्दों पर जो है चुनाव लड़ा जाएगा और किन्हें वोट देना चाहिए जनता को। तो ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए सूर्य समाचार के साथ। कैमरामैन अल्ताफ के साथ पार्थ पाठक।